हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट इत्यादि कंपटीशन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सीरीज़ में हम जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस वो हम आधुनिक इतिहास के सॉल्व करेंगे। उसके बाद एंशिएंट और मिडविल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो काफ़ी टाइम बाद हम कंपटीशन की प्रिपरेशन पर वापस आ रहे हैं। आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी टाइम से कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी, तो इसलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से अब तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1901 सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस वीडियो में हम ना केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके डिस्क्रिप्टिव भी रीड करते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को। कर्जन ने कृषि एवं भूमि व्यवस्था के सुधार के लिए निम्न उपाय किए। उसने नई नहरों के निर्माण हेतु सुझाव देने के लिए सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सहकारी उधार समिति पारित किया गया और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रहा है पीजीटी में आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो प्रतिबंध लगाया गया था कांग्रेस पे, ये प्रतिबंध लगाया गया है लॉर्ड वेलिंगटन। ये भी पीजीटी का प्रश्न है 2016 का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लौटकर गांधी जी वायसराय विलिंगडन से मिलना चाहते थे, लेकिन विलिंगडन ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 में चलाया। इसी समय विलिंगडन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में चोटी की नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉर्ड विलिंगडन वायसराय बनने से पूर्व 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया? तो ये पारित किया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। बंगाल विभाजन का जन्म लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन वायसराय बनने के बाद सर्वप्रथम 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। बंगाल विभाजन 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया था कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा ट्रावणकोर पर उसने टीपू आक्रमण किया। फरवरी 1992 में तत्कालिक गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस से टीपू
के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया? यहाँ पे उत्तर डी माना गया है। एक्चुअली जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें टीपू की हार हो गई थी, जिसके कारण उस पर सहायक संधि थोपी गई थी। तो यहाँ पर सी ही होना चाहिए। अगर आप डी मानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। वैसे टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था और चतुर्थ भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें कि टीपू की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे जहांगीर के। कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी ने किया। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने किया था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद थे जो जहांगीर की राज्यकाल से संबंधित थे। इनका खानका लाहौर में स्थित था। दारा सिकों भी मियाँ मीर से लाहौर में भेंट किया था। नेक्स्ट पर आते हैं। किसने वर्नाक्यूलर एक्ट समाप्त किया? तो समाप्ति पूछ रहा है, समाप्ति किया था लॉर्ड रिपन ने। तो पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियम में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए अधिनियम 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक बड़ा आघात था। उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया, यानी 1878 में इसे जो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था रिपन के द्वारा 1882 में से समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी समाचार पत्र किसी भी भाषा में छप सकता था, इसके लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ था? सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो जो सर्वप्रथम हो जाएगा निजाम अली हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज अली से पूर्व डुप्ले ने किया। सहायक संधि द्वारा भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य लॉर्ड वेलेज अली ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद के निज़ाम थे। हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे जिसमें मैसूर ने 1799 में, वैसे टीपू की उस समय मृत्यु हो गई थी तो जबरदस्ती मैसूर पर थोपा गया था सहायक संधि। और फिर तंजौर 1799 में, पेशवा 1801 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। तो यहाँ पे उत्तर जो आयोग की तरफ से माना गया है वो ए माना गया है। तो इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आयोग ने इसे ए माना है, वैसे उत्तर डी होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डुप्ले की अवज्ञा कर बुर्दनों द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्न में से कौन सा कारक नहीं था? तो जो कारक नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुर्दनों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौटने का आदेश दिया था। ये कारण नहीं है, बाकी सभी कारण हैं वो भी हम देख लेते हैं। ए कहता है डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना। बी कहता है संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ। सी कहता है ला बुर्दनों ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा डी। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट सेकंड पेपर जुलाई 2018 का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुर्दनों द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटाए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह नहीं था कि फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुर्दनों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, बल्कि सभी कारक इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रम में सजाएं और सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसे सही क्रम में हम लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगा इलाहाबाद और करा की संधि, नंबर 1 पे रख देते हैं। इसके बाद हम रखेंगे सालबाई की संधि, नंबर 2 पे बसिन की फिर आ जाएगी। 1 मिनट, सबसे पहले इलाहाबाद और करा की संधि, इसके बाद सालबाई की संधि, फिर आ जाएगी श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, और बसिन या बसई की संधि नंबर 4 पे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और ये यूजीसी नेट जुलाई 2017 का प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं। अंग्रेजों के द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई संधि का सही कालक्रम, जो इलाहाबाद और कड़ा की संधि है वो 1765 में हुई है। सालबाई की संधि 1882 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि हुई 1799 में, और बसिन की संधि हुई है 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें, कूट की सहायता से उत्तर दें। तो यहाँ पे जो उत्तर देना है ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, और ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट का रहा है जुलाई 2017 का। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर आपको दूंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।